भी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का। अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी, आस्था चैनल पर 3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता। तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। ये तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया। रामपाल निंदा करता है, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जाए और जनता का कल्याण ना हो जाए। उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे हैं। जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा ने दया करी है। देखो, पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है, उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे। इनको रोक के दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। 2 दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन देख लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते। 3 युग दे दिए काल को, और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहाँ तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है। अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है।